हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रिकर्शन टॉपिक में पढ़ा कि रिकर्शन आखिर होता क्या है और हम रिकर्सिव फंक्शंस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जिसमें हमने ये जाना था कि क्रिएट करने के लिए हमें एक तो चाहिए बेस कंडीशन, दूसरा हमें हमें हमारी प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना रहेगा। उसके बाद हमने समझा था कि रिकर्सिव फंक्शंस कितने तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हमने टाइप्स ऑफ रिकर्शन समझा था। अब हम यहाँ पर कुछ प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें पता करना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक फन फंक्शन है जिसे एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है n। इस फन फंक्शन के अंदर हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ n इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर n की वैल्यू 0 होती है तो उस केस में रिटर्न 1। फिर हमने एल्स पार्ट में लिखा है एल्स रिटर्न 7 प्लस। हम यहां पर 7 प्लस और फिर उसके बाद इसी फंक्शन को वापस कॉल कर रहे हैं, सो फन। लेकिन यहां पे हम जब आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो वो हम कर रहे हैं n-2। तो ये किस तरीके का हमारा रिकर्सिव फंक्शन हो गया? ये हमारा टेल रिकर्सिव फंक्शन हो गया, जिसमें सबसे लास्ट चीज करी गई है क्या, फंक्शन को कॉल करा गया है। दूसरी चीज ये हमारा डायरेक्ट रिकर्शन भी हो गया, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन विद इन फंक्शन डायरेक्टली कॉल करा गया है। फिर हमारा मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर इंटीजर टाइप का, और उसे वैल्यू असाइन करी है 4। फिर हमने यहां पर एक प्रिंटफ लिखा है और उस प्रिंटफ के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं। और प्रिंट क्या करा रहे हैं? जो हम फन को कॉल कर रहे हैं, और कॉल के साथ में हम वहां पर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं n। सो परसेंटाइल d फन n देन रिटर्न 0। सो इतना हमारा प्रोग्राम है और हमें बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो हमारे पास ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 7, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है 12। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले यहां पर कंपाइलर ने रीड करा n इक्वल्स टू 4, तो n की वैल्यू मेमोरी में हो गई 4। फाइन। यहां से हमने परसेंटाइल डी, दैट मीन्स हमें एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, और यहां पर हमने फन को कॉल कर दिया विद इनपुट 4। तो यहां पर इनपुट गया 4। उसके बाद यहां पर इफ कंडीशन चेक हुई, 4 इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए रिटर्न 1 नहीं हुआ। एल्स पार्ट पर गए, रिटर्न 7 प्लस फन n-2। तो बेसिकली यहां हुआ क्या है, 7 प्लस फन n-2, दैट मीन्स 4 माइनस 2, तो 2 हो गया। तो यहां पर fun2 फिर से कॉल कर दिया गया। जब fun2 फिर से कॉल करा गया है, उस केस में अब यहां पर 4 ना पास करते हुए हम 2 पास कर रहे हैं, और फिर यहां पर चेक करेंगे 2 इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए रिटर्न 1 नहीं हुआ। एल्स पार्ट में गए, यहां लिखा है 7 प्लस फन n-2, दैट मीन्स 2 माइनस 2, तो फन 0। अब यहां पर फन फंक्शन कॉल करा गया है फॉर इनपुट 0। वापस हम गए, यहां पे 2 की जगह पर 0 हुआ। n इक्वल्स टू 0, हमारी कंडीशन अब ट्रू हो गई है, तो इसलिए रिटर्न हो जाएगा यहां पर 1। तो ये क्या लिखा गया है, 7 प्लस 1, दैट मीन्स 8। और 8 इसका आंसर था, जो कि रिटर्न होगा हमारे fun2 को जब कॉल करा गया था। सो 7 प्लस 8 इक्वल्स टू 15, और 15 रिटर्न हो जाएगा हमारा यहां पर, जहां पर मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले फन फंक्शन को कॉल करा गया था, और यहां प्रिंट हो जाएगी वैल्यू हमारे आउटपुट स्क्रीन पर 15। तो हमारा करेक्ट आंसर है C 15।